जय हिंद। बाल विकास में आपका स्वागत है। यह अध्याय 2 है, यानी 2 बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय आंसर देने के लिए। तो चलिए, पहला का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है क्या है कि न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि आधारित है। किससे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से के सिद्धांत से, शिक्षण की विधियाँ के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर, यानी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन है? देखिएगा, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताइएगा विकास किधर से किधर की ओर होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बताइएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ए में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास वृद्धि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर, और आखिरी है शिक्षण एवं सामाजिकरण सिद्धांत पर। किस पर है बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बता रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिएगा कौन सा विकास का सिद्धांत होगा। पहला है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, सभी विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, क्या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। विकास जो है सभी विकास का दर समान नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिकारियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, शिक्षार्थी को समाजीकरण स्तर को पहचानने में। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। जी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा राइट आंसर, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिकारियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा सिद्धांत पर बताइएगा। प्रतिवर्ती, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट, या इनमें कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। जी बिल्कुल, इसका आपका जो हो जाएगा बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती के सिद्धांत पर। अगला नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर की ओर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य की ओर। बताइएगा क्या राइट इसका आंसर होगा।
बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर से पैर की ओर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत दर्शाता है। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होगा राइट आंसर इसका बताइएगा। तो बिल्कुल यह व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, लीना और सीना में दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतरता होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया होता है। ठीक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास जो है एक मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। विकास के सभी क्षेत्रों महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है बताइएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन का युग है, विकास केवल सांस्कृतिक के शासित पर निर्भर करता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। बिल्कुल विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, विकास अगला क्वेश्चन अगला है ऑप्शन, विकास अनुक्रम और पर्यावरण दोनों पर प्रभावित होता है। ठीक है, विकास जो है अनुकरण और पर्यावरण दोनों पर प्रभावित होता है। ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संकल्प नाव की व्यवस्थित प्रस्तुति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, विकास विषय में जातीयता स्वायत्तता का और अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होगा राइट आंसर इसका बताइएगा। जी तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विकास परिपक्व और अनुभव की ओर, विकास विषम जातीय और स्वायत्त की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा। विकास एक परिपक्व तथा अनुभव के बीच अनुकरण प्रक्रिया जटिल है। बी में है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग अनुभव ला सकता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फिर विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से अपघटित होता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन में कुल मिला के 15 क्वेश्चन था जो कि आपको बनवा दिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।